हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन, व्हाई वी नीड टू स्टडी द इमेजिनरी नंबर्स प्लस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोटा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड व्हाट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस अबाउट आयोटा, ये सब हमने प्रॉब्लम्स देखी थी। सो टुडे विल talk about complex numbers, how actually complex numbers are formed and what are their different properties over there. Okay, so today we'll talk about, start with complex numbers. A typical complex number will always be represented by z. Okay, z से represent करेंगे complex number को, and z will always be a form of a plus iota b. एक complex number आपको हमेशा किस फॉर्म में दिखेगा? It will be of the form a plus iota b, where a will be a real number and b will be a real number. ओके, वेयर ए एंड बी आर बोथ रियल नंबर्स, ए और बी दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। वेयर जेड इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 3 + 4 आयोटा, जेड इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा, तो ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये इसका क्या हो गया? रियल पार्ट। और जिस नंबर के साथ आयोटा एसोसिएटेड हो, तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो दैट मीन्स ए विल बी इट्स real part and iota b will be its imaginary part. Okay, तो कम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट्स होंगे। देयर विल बी अ रियल पार्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ए। इमेजिनरी पार्ट होगा जिस नंबर के साथ, जिस रियल नंबर के साथ आयोटा एसोसिएटेड होगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो जैसे मेरे पास एक नंबर है z is equals to 3 - 4 iota, तो its real part is 3, imaginary part is -4 iota. ओके, तो ये भी हमने याद रखना है कि जो रियल पार्ट है दैट इज़ अ रियल नंबर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। -4 इज़ अ रियल नंबर, देन ओनली इट विल बी अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर वो रियल नंबर नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ complex number. Okay, now अब क्या हो सकता है कि if रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z को हम डिनोट करेंगे हमेशा आर ई ब्रैकेट में z। इफ रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज 0, तो अपना z कैसे दिखेगा? 0 + 2 आयोटा सपोज। ओके, तो इसका रियल पार्ट अगर 0 हो गया तो सिर्फ इसमें क्या बचा? इमेजिनरी पार्ट। तो दिस काइंड ऑफ नंबर विल बी कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर रियल पार्ट क्या हो जाए? 0, यानी कि ए की वैल्यू अगर क्या हो जाए? 0, तो नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 0 + 2 आयोटा, तो दैट विल बी कॉल्ड अ प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज़ नो रियल पार्ट ओवर देयर। एंड इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, तो नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 2 + 0 आयोटा। ओके, तो नाउ दिस काइंड ऑफ नंबर विल बी प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर। ओके, प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ से अभी दिख गया होगा कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऐसे तो मैं जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके साथ +0 आयोटा लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या सारे रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स हैं? बिल्कुल, सारे के सारे रियल नंबर्स 2, 3, 4, √4, √2, √3, ये जितने भी रियल नंबर्स आपके पास आपने अब तक पढ़े हैं, दोज ऑल आर सब कैटेगरीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। वो सारे के सारे क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बिकॉज आप हर एक नंबर को क्या लिख सकते हो? +0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। z इज इक्वल्स टू √4 + 0 आयोटा, z इज इक्वल्स टू √6 + 0 आयोटा। तो इन सब नंबर्स को आप +0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मीन्स एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो मतलब हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा जब हमने सेट्स पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपके पास आता है कि देयर आर नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके,
रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते थे। रैशनल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो आज हमें पता चला कि रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड्स। ओके, तो मतलब सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही है। अगर आपको मन में कभी डाउट आए कि हाउ एवरी नंबर कुड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब हर एक नंबर के साथ हम 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो मीन्स एवरी नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होंगे, देयर विल बी अ रियल पार्ट, देयर विल बी इमेजिनरी पार्ट। दोनों जीरो हो सकते हैं, तो वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो बन जाएगा। जीरो इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर उनमें से कोई एक जीरो है, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो नंबर विल बी प्योरली रियल, अगर प्योर रियल पार्ट जीरो है तो नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो नाउ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट इज एडिशन। इफ z1 is equals to a1 plus iota b1 and z2 is equals to a2 plus iota b2, then complex number z1 plus z2 will be equals to a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2. Now this could be expressed as a1 plus a2 plus iota b1 plus b2. तो सिंपल क्या होगा, रियल पार्ट विल बी एडेड टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड टू द इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट के साथ जाके ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होगी। ओके, तो एडिशन इज कम्युलेटिव। एडिशन इज कम्युलेटिव का मतलब कि z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1, तो एडिशन इज कम्युलेटिव। ये प्रॉपर्टी है इसकी कि z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1। आप देख भी सकते हो कि अगर मैं z2 प्लस z1 कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, a2 प्लस a1 आ जाएगा प्लस आयोटा b2 प्लस b1 आ जाएगा, तो उससे हमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ओके, देन इट इज़ एसोसिएटिव ऑल्सो, दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ओके, तो चाहे आप z2 प्लस z3 करो पहले या आप z1 प्लस z2 करो पहले, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। तो दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव ऑल्सो, associative property. Then there will be another property that is additive inverse. एडिटिव इन्वर्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी नंबर में मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि दोनों का सम क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जो नंबर मैं उसमें ऐड करूंगा दैट विल बी इट्स एडिटिव इन्वर्स। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6। तो अगर उसी तरह से मेरे पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -z विच विल बी इक्वल्स टू -a माइनस आयोटा b। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -z। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -z। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी नंबर में मैं दूसरा कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि दोनों का सम क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ओके, दीज वर द एडिशन प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आएगा। सब्ट्रैक्शन को आप कैसे कंसिडर करोगे, लेट अस सपोज मेरे पास z1 माइनस z2 है, तो आप क्या लिखोगे, z1 प्लस माइनस z2। ओके, तो अगर आपके पास z2 गिवन था तो आप उसमें क्या करोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे दोनों में, तो नेगेटिव साइन विल बी पार्ट ऑफ रियल नंबर, रियल पार्ट आल्सो, दैट विल बी एसोसिएटेड विद इमेजिनरी पार्ट आल्सो। तो आप उस चीज़ को इस तरह से ऐड कर सकते हो। जो काम की चीज़ है दैट इज़ फर्दर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेट सपोज z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। नाउ z1 इंटू z2 विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। तो ठीक जिस तरह से आप ब्रैकेट्स खोलते हो ये भी उसी तरह से ऐड होंगे। नाउ दिस विल बी a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2।
ओके तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो दिस थिंग विल बी -1, तो दैट बिकम्स a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a, ओके तो z1 इंटू z2 क्या होगा, ये चीज़ बन जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करने के लिए ठीक जैसे आप दो अलजेब्रा में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, द सेम थिंग इज गोइंग टू बी फॉलोड। ओके तो प्रॉपर्टीज ऑफ अगर मल्टीप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 विल बी इक्वल्स टू z2 इंटू z1, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो फॉलोज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। देन z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2 इंटू z3। ओके तो चाहे आप z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर z3 से करो, या आप z2 z3 को मल्टीप्लाई करके फिर z1 से करो, the answer will be same, so that means it is associative also. Okay, then there is multiplicative inverse. जैसा मैंने आपको बताया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जो नंबर आप किसी नंबर में ऐड करो और दोनों का सम क्या बन जाए, 0 बन जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि वो वाला नंबर जो आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट कितना बन जाए, 1 बन जाए। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/4, बिकॉज देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 1। तो उसी तरह से अगर मेरे पास z है a प्लस आयोटा b, तो z हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स विच इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू z डैश हम बोल देते हैं, दैट इज 1/a प्लस आयोटा b, दैट इज 1/z। ओके तो z अपने पास z का एडिटिव इन्वर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, कि आप अगर उस नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो द प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। ओके सो नाउ दिस z डैश इफ इट इज इक्वल्स टू 1/a प्लस आयोटा b, तो याद रखना है आपने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा बी, दैट मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो ये अगर हम देखें तो 1/a प्लस आयोटा बी इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो दैट द मेथड टू डू दैट इज़ रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस आयोटा b। तो दिस थिंग विल बी a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b बिकम्स a स्क्वायर minus iota square b square. Okay, that will be a square minus b square, तो that will be a square minus iota square b square। हमें पता है iota square is equals to -1, तो ये क्या बन जाएगा, a minus iota b upon a square plus b square। तो now z dash will be equals to a upon a square plus b square minus iota b upon a square plus b square। तो this will be the multiplicative inverse of a complex number which was equals to z is equals to a plus iota। ओके तो इस तरह से हम इनकी, और ये सेम हमने देख लिया डिवीज़न के लिए भी देख लिया। डिवीज़न के लिए सिंपल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a अपॉन b करके आपने क्या करना है, उसे रैशनलाइज करना है, एंड यू विल बी एबल टू फॉलो द डिवीज़न प्रोसेस ऑल्सो। ओके तो याद रखना है आपने कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। हर बार आपने कम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। अगर आप किसी और फॉर्म में लिखोगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग अ करेक्ट आंसर। ओके मतलब आपका आंसर जो होगा दैट विल नॉट बी ट्रीटेड करेक्ट, आपको हमेशा हमेशा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर देना होगा। ओके तो लेट्स do few examples on how to express a complex number in standard form. Express following complex numbers
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट जैसे अगर मैं आपसे कहूँ माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा और इसका क्यूब। ओके, एक्सप्रेस दिस कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का क्यूब हमें गिवन है। ओके, so what we'll do, we'll first multiply these two, then the product will be multiplied with the third one. So minus iota into 2 iota will be -2 iota square into -1/8 cube into iota cube. तो ये चीज़ बन जाएगी। ओके, हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2। आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा विल बी plus iota into -1 will be plus iota upon 8 cube. So now this thing will be 2 upon 8 cube iota. तो this will be its standard form. आप further इसे simplify कर सकते हो, आप cancel कर सकते हो जो भी चीज़ cancel होगी, but this could also be treated as the final answer because आपने a plus iota b की form में इसे लिख दिया है where a is equals to 0 plus iota 2 upon 8 cube is our imaginary. ओके, तो ये किस तरह का नंबर है, दिस नंबर इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर बिकॉज इसमें रियल पार्ट क्या है 0 है, तो मीन्स इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, या तो आप क्या करो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर कर दो, या आप इसे ऐसे लिख लो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ओके, हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -2 आयोटा, तो दिस थिंग विल बी कैंसल्ड। नाउ दिस विल बी -2 आयोटा, तो ये भी क्या बन जाएगा -2 आयोटा और ये भी क्या बन जाएगा -2 आयोटा। नो -2 इंटू -2 इज +4, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो अवर आंसर विल बी -4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन गया ये -4 + 0 आयोटा। तो मतलब देखने में जो आपके पास जिसमें दोनों पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, रियल पार्ट भी था इमेजिनरी पार्ट भी था, लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ number, simple number. -4 means it's a purely real number. तो क्या है ये, दिस इज अ प्योरली रियल नंबर, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया 0, तो मीन्स इट्स अ प्योरली रियल नंबर। ओके, सो these are also the kind of questions that you will face to express a complex number in standard form. And now another question could be 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota minus. Okay, let us suppose this is the question, express it in the form standard form of a plus iota. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल बी रैशनलाइजिंग दैट। ओके, तो करते, मैंने आपको बताया था ए प्लस आयोटा बी, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका है जैसे आप किसी अलजेब्रा के क्वेश्चन में आप ब्रैकेट्स को खोलते हो, तो सेम यू विल हैव टू फॉलो ओवर हियर। तो 3 इंटू 2 दैट विल बी 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन, here it will be 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस थिंग विल बी, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये बन जाएगा +6, तो here it will be 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन, here it will be आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 + 2 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, तो ये नंबर किस फॉर्म में बन गया, ये नंबर अपना बन गया 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब जब डिवीज़न में आ जाए दो कम्प्लेक्स नंबर, तो सिंपल आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 16 माइनस आयोटा स्क्वायर
इंटू 9, तो ऊपर क्या बन जाएगा 12 इंटू 4 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। नो दिस नंबर विल बी, नीचे क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन जाएगा 25, 48 प्लस 15 दैट विल बी 63 एंड दिस विल बी -16 iota. Now number will be 63 upon 25 minus 16 upon 25 iota. तो नो ये क्या बन गया इसका रियल पार्ट और ये क्या बन गया इसका इमेजिनरी। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा where real part is 63 upon 25 and imaginary part is minus 16 upon 25 iota. Okay, so this is how to represent a complex number in standard form. तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपने जो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपने खुद ट्राई करने हैं। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ या एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। द क्वेश्चन इज 3 + 2 iota अपॉन 2 - 3 iota ब्रैकेट प्लस 3 - 2 iota upon 2 + 3 iota. Okay, express it in the standard form. Another question is find real values of x and y if x - 1 upon 3 + iota plus y - 1 upon 3 - iota is equals to iota. Find the values of x and y. Now another question is express it in the standard form 1 + iota raised to the power 6 plus 1 - iota raised to the power 3. Okay, express it in the form of a plus iota and find its real and imaginary part. Okay, so these are the questions that you need to do as your homework. तो आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अपने डिफरेंट ऑपरेशंस देखिए कि हाउ देयर एडिशन इज़ टू बी कैरिड आउट और देयर मल्टीप्लिकेशन इज़ टू बी कैरिड आउट, ये सब हमने चीज़ें देखी इसके बारे में। ओके, then we will move to the next operation that we perform on the complex number, that is conjugate. तो कंजुगेट की सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, डिटेल इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z बार क्या होगा इट्स कंजुगेट। z बार क्या रिप्रेजेंट करेगा z कंजुगेट एंड z बार विल बी इक्वल्स टू सिंपल a माइनस आयोटा। अगर अपने पास z क्या है a प्लस आयोटा b, तो इट्स कंजुगेट इज z बार एंड इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। एंड किया क्या हमने यहाँ पे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी। ओके, रियल पार्ट को आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना। अगर वो पॉजिटिव था तो मीन्स वी हैव टू मेक इट नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव था तो हमने क्या बनाना है, उसे पॉजिटिव बनाना है। तो लेट अस सपोज z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, तो z बार विल बी इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। इफ z इज इक्वल्स टू 2 - 4 आयोटा, तो z बार विल बी इक्वल्स टू 2 + 4 iota. If z is equals to -2 + 3 iota, तो z बार विल बी -2 - 3 iota. तो रियल पार्ट को हम कुछ नहीं कहेंगे, रियल पार्ट विल बी रियल पार्ट, वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा। बस इमेजिनरी पार्ट में अगर पॉजिटिव साइन था तो इट विल बी मेड नेगेटिव, अगर उसमें नेगेटिव साइन था तो इट विल बी मेड पॉजिटिव। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो सिग्निफिकेंस इसका तब आपको पता चलेगा जब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे कि अगर हम ज्योमेट्रिकली इसे देखें
तो व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, तो तब आपको पता चलेगा कि वाई वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, हम रियल पार्ट का साइन चेंज क्यों नहीं करते. दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.